वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? फाइन। आई एम जतिन दानी। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लो जी, ये तो सब आपने पहले भी पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में भी यही चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने करवाया था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसमें करवाया था कि वेपर प्रेशर क्या चीज है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, अगर मान लो दो सॉल्यूशंस को अगर हम मिक्स कर दें, दोनों हमारे पास वोलेटाइल हैं, तो उनके वेपर प्रेशर का जो मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन के हमारे पास हमें पता है, जल्दी से बता, आपको दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूट होता है और दूसरा कौन सा होता है? सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो भी मेरा वोलेटाइल है, ठीक है, और ये जो मेरा सॉल्वेंट है ये भी मेरा पास क्या है, हमारे पास वोलेटाइल। वोलेटाइल माने तो कि जो दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं, इवेपोरेट। जो मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि दोनों जो है हमारे पास इवेपोरेट होते हैं, मीनिंग इज दैट। सो इसका जो सॉल्यूट है, इसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट को मैंने आपको बताया था कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, और सॉल्वेंट को कौन से करेंगे, ए से। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चैप्टर में सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ बी और ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वोलेटाइल है, इसका जो वेपर, देखो वोलेटाइल इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, तो इसके वेपर प्रेशर क्या होगा, पीबी नॉट। अब नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि कौन सी फॉर्म में है हमारे पास, प्योर फॉर्म में। वहीं पे हमारे पास सॉल्यूशन ए है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास, पी ए नॉट होगा हमारे पास। ये भी किस चीज का होगा? प्योर। दिस इज फॉर प्योर। अब ये जो दोनों वेपर प्रेशर हैं, ये प्योर सॉल्यूशंस के हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, वी हैव अ बीकर हियर, इसमें एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास? सॉल्यूशन ये सॉल्यूट है, इसको हम सॉल्यूट मान लेते हैं, सॉल्यूट ए है। इसके पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, सरफेस के ऊपर सिर्फ ए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे भी है। दिस इज अनदर सॉल्वेंट हियर वी हैव अ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है मेरे पास, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स हैं, मेरे पास ये बी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट, इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी बी नॉट, प्योर। अब दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया। जैसे ही हम लोग दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक नया बीकर आ जाएगा, उसमें सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो दोनों के प्रेजेंट हैं, ए के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल्स हैं, ए के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल्स हैं, ए के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, कि ये वो प्रेशर है जो सरफेस के क्या होगा, ऊपर होगा हमारे पास ना। वेपर्स जो है सरफेस के ऊपर होंगे, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे तो हमने पी ए नॉट लिख दिया, पी बी नॉट लिख दिया। ये कौन से वेपर प्रेशर हैं? ये हमारे पास प्योर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, अभी हमने दोनों सॉल्यूशंस का मिक्सचर दे दिया है। अब इस मिक्सचर को क्या करेंगे हम, यहाँ पे मिक्सचर है मेरे पास, तो इस मिक्सचर के वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें, जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन ए डाल दिया, ठीक है, और बी डाल दिया, यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर सिर्फ ए थे, अब यहाँ पे ए देखो, ए को, ए के स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली, बी ना, तो कुछ बी के पार्टिकल्स भी आ गए। तो ए के पार्टिकल्स तो है ही है वहां पे, बीच में बी के पार्टिकल्स भी आ गए, तो मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज पी ए। अब ये जो पी ए लिखा है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब मैंने यहां पे लिख दिया पीबी, पीबी जो भी होगा वो किस चीज का हो जाएगा, पीबी इज
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये जो होगा हमारे पास ए का होगा और ये जो हमारे पास होगा बी का होगा। ए का वेपर प्रेशर, बी का वेपर प्रेशर। ध्यान देना यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि मैंने क्या किया था, पहले सॉल्यूशन ए लिया था, प्योर फॉर्म में था। अब सॉल्यूशन बी लिया, ये भी कौन सी फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है हमारे पास। अब मैंने दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सॉल्यूशन ए को किससे मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बी से मिक्स कर दिया। जब मैंने सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, हमारे पास एक नया जो है वो क्या बन चुका है, हमारे पास एक नया बी सॉल्यूशन बन चुका है। अब ये जो मेरे पास नया सॉल्यूशन यहाँ पे बन चुका है, इसमें हमारे पास पी ए भी है और क्या हमारे पास पी बी। पी ए क्या है हमारे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर का ए, और पी बी क्या है हमारे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर। किस चीज का पार्शियल वेपर प्रेशर है, दैट इज बी का। मिक्स होने के बाद तो यहाँ पे हमने एक नया लॉ को डिफाइन कर देना, दैट लॉ इज कॉल्ड राउल्स लॉ। ये जो राउल्स लॉ है हमारे पास, ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास एक कंटेनर के अंदर जो है वो दो सॉल्यूशंस जो है हमारे पास अलग अलग, ए था बी था, दोनों को हमने प्योर को मिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास राउल्स लॉ क्या बोल रहा है, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, मैंने दोनों सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद कौन सा प्रेशर आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर। The partial vapor pressure, किसका partial vapor pressure, partial vapor pressure of each component। कौन से component है, A component है, B है हमारे पास, is directly proportional to the mole fraction of that component, of that, of that। मतलब हमारे पास अगर मान लो किसी का भी हमने वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन, जिसका पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ पे जो मेरे पास PA है, PA ये रहा हमारे पास, जो यहाँ पे हमारे पास PA है, PA इज व्हाट, पार्शियल वेपर प्रेशर। किसका पार्शियल वेपर प्रेशर है हमारे पास, सॉल्यूशन A का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। दैट कौन है यहाँ पे, सॉल्यूशन A। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको XA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब PA जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के। अब मान लो अगर A के जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, देखो मोल फ्रैक्शन क्यों हमने यहाँ पे टर्म को यूज किया, बिकॉज यहाँ पे मैंने दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। अब दो सॉल्यूशंस मिक्स कर दिए, इसके मोल्स भी हैं, इसके मोल्स भी हैं हमारे पास, तो किसका पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड करना है, A का फाइंड करना है। तो किसके मोल फ्रैक्शन आएंगे, तो A के ही आएंगे हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने इसके इसी कारण मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे लिया है। तो अगर हमारे पास A के मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर A के मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी कारण बोलते हैं, राउल्स लॉ बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास A के मोल फ्रैक्शन के। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा B इज देयर, इसके भी क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ये देखिए, तो दोनों के जो है हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके बाद हमारे पास अगर हमने A को फाइंड करना है तो हमें पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, A प्लस B आ जाएगा। तो ये हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास जो है यही लॉ को यूज करेंगे आगे, राउल्स लॉ को। तो मेरे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन A था उसके जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर कितना है, PA। XA क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन है, A। इसके साइन को हटाना हमने, है ना,
प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट रिड्यूस कर देते हैं k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा xa, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया pa इज इक्वल टू kxa। सिमिलरली हमारे पास b के लिए भी ऐसे हो जाएगा, तो xb था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू kxb। मैंने बीकर के अंदर दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया था, a भी था b भी था, a भी है b भी सॉल्यूशन, a भी है देन b भी है। तो इसमें पार्शियल प्रेशर कितना था pa, इसमें पार्शियल प्रेशर कितना था pb, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुके हैं। तो अभी हमें चलना पड़ेगा इसके जो टोटल वेपर प्रेशर, डाल्टन्स लॉ याद था, गैसेस के प्रेशर को क्या करते थे, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता था, सम ऑफ ऑल प्रेशर्स। और मतलब जितना भी हमारे जो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, दूसरी गैस को मिक्स कर दिया, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो टोटल प्रेशर था उसके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल था। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो पीटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी ए इज व्हाट, के एक्स ए, बी कितना था हमारे पास, के एक्स बी। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करी हमने, इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज नॉट अ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ हमारे पास ये है, दिस इज योर राउल्स लॉ। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ राउल्स लॉ, दिस इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोल रहा है, हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने जो है वो मोलर फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के डिसॉल्व करने के, जितने ज्यादा होंगे उतना उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाइए। एक दो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूलाज कैसे हमारे वर्क कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 1.56 ग्राम ऑफ बेंजीन and 1.84 ग्राम ऑफ टॉलुइन, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। बेंजीन फॉर्मूला C6H5 सॉरी C6H6 एंड टॉलुइन फॉर्मूला C6H5CH3, ये टॉलुइन का फॉर्मूला, दोनों को मिक्स कर दिया। आगे क्या उसने बोला, आर मिक्स्ड, ठीक है। फाइंड क्या करना हमने, फाइंड partial pressure of both, दोनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। सेकंड क्या फाइंड करना है, टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। और क्या बोला उसने, गिवन क्या है, और गिवन दिया हुआ है जो P नॉट है बेंजीन का, कितना दिया हुआ है 800 mm ऑफ मर्करी, और उसके बाद हमारे पास जो है टॉलुइन का 400 mm ऑफ मर्करी। नाउ सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, पार्शियल प्रेशर दोनों का, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है, टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर सबसे पहले बचा, फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ, मतलब हमें टॉलुइन का भी और बेंजीन का भी पार्शियल प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा। हम बेंजीन को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल b से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा XB और यहाँ पे टॉलुइन का T आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, पार्शियल प्रेशर आ चुके हैं दोनों के। ये किसका आ चुका है, दैट इज ऑफ बेंजीन, ये किसका आ चुका है, दैट इज ऑफ टॉलुइन। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले पार्ट में। पार्शियल प्रेशर मींस पीबी एंड पीटी, और आपको पीबी नॉट दैट इज बेंजीन दे रखा है 800, और पीबी टॉलुइन भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, दैट इज 400। तो हमें XB और XT को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। XB और XT मासेस दे रखे हैं, ये देखिए मासेस, बेंजीन का भी दे रखा है और किसका दे रखा है, टॉलुइन का भी दे रखा है। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मोलर मास फाइंड कर लीजिए। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 into 6 plus 6 into 1 72, दैट इज योर 6 प्लस हो गया, दैट इज 6 82 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इधर हमारे पास जो है टॉलुइन का भी फाइंड कर लीजिए, इसका आ जाएगा 12 6 82 प्लस 5 प्लस कार्बन कितना आ गया, 12 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 92 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 92 नहीं आएगा, 82C6H5CH3 82 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 72 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 78 आ जाएगा, यहाँ पे भी 72 आएगा, ये 92 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ये मास 78 आ गया, ये हमारे पास आ गया 72 आ गया। अभी नेक्स्ट जो है, ये हमने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर लिया 92 और 72। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, पहले बेंजीन की कर लें, NB नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास, 1.56, मॉलिक्यूलर मास कितना है इनका 78, डिवाइड कर दो इसको, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने के बाद क्या नीचे आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 2 आ गया, ये आ गया 0.02 आ जाएगा। वही हमारे पास जो है इसके फाइंड करना है टॉलुइन के। टॉलुइन क्या आ जाएंगे, कैपिटल T के साथ स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये देखिए स्मॉल m कितना दे रखा है इसका 1.84, कैपिटल M कितना दे रखा है इसका 92, 100 नीचे कटिंग करके कितना आ जाएगा 0.0। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अभी क्या फाइंड करेंगे, XB को फाइंड करने का, NB स्मॉल b है NB प्लस NT, NB कितना है 0.02 NB, ये भी कितना 0.02, ये आ जाएगा 0.02 डिवाइड्स बाय 0.04। इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। मतलब अगर XB 1/2 है तो हमारे पास जो है XT को निकालने के लिए 1 में से XB माइनस कर दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे XB और XT फाइंड कर लिए जिसकी हमें जरूरत थी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। करिए नोट। नेक्स्ट देखो, अभी आप लोगों ने यहाँ पे XB भी फाइंड कर लिया था, हाफ था, XT भी फाइंड कर लिया था, कितना था, हाफ आ रहा था। तो इसको पुट करो PB फाइंड करने के लिए। PB नॉट कितना है, व्हाट इज PB नॉट, ये है बेंजीन, कितना दे रखा है 800। XB कितना है, हाफ। यहाँ पे PT कितना है, PT नॉट कितना है, ये देखिए 400 इनटू XT कितना है हमारे पास, हाफ, तो ये आ जाएगा 400। PB कितना आ जाएगा 400, P नॉट ये कट कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा, दैट इज टॉलुइन। टॉलुइन का आ गया 200, ठीक है। mm ऑफ मर्करी, mm ऑफ मर्करी। तो मतलब पहले पार्ट में आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ फाइंड करना था, दोनों का कर लिया। अभी क्या फाइंड करना आपने, टोटल। सेकंड पार्ट है टोटल फाइंड करना। टोटल के लिए क्या करेंगे, बेंजीन प्लस टॉलुइन के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर दो। बेंजीन का कितना आया 400, टॉलुइन का कितना आया 200, तो कितना आ गया हमारे पास प्लस करके 600 mm ऑफ मर्करी। दिस इज टोटल पार्शियल प्रेशर। प्लीज नोट इट डाउन, करो इसको अच्छे से। तो चलिए अभी हम, आपने नोट कर दिया होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं।
Next numerical, please note on the statement first, that if ethanol is 6 mole is mixed with methanol, ठीक है, of 2 moles, एक का हमें 6 मोल्स दिए हैं और दूसरे कितने दिए हमें 2 मोल्स दिए, ठीक है, एंड प्योर इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 110 mm ऑफ मर्करी, एंड हमारे पास जो है मीथेनॉल का प्योर कितना दिया हुआ है 100 mm ऑफ मर्करी, 100 mm ऑफ मर्करी। तो अभी आपने क्या फाइंड करना है, इसका जो है वो टोटल वेपर प्रेशर जो है मिक्स करने के बाद उसको कैलकुलेट करना है, सिंपली पी टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पी टोटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला वेरी मच क्लियर, पी क्या आ जाएगा हमारे पास इथेनॉल प्लस पी क्या आ जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। उसके बाद जल्दी से ये लगा दीजिए, पी इथेनॉल कितना हमारे पास यहाँ पे, दैट इज व्हाट PeXe प्लस P नॉट M इंटू XE XM, P नॉट प्योर इथेनॉल का उसकी मोल फ्रैक्शन, प्योर इथेनॉल उसकी मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमें अभी कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, मोल्स जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, इथेनॉल के कितने दिए हुए हमें 6 मोल्स, 6 मोल्स हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पे 6 पुट कर दिया मैंने, ये इसकी वैल्यू भी दे रखी है कितनी 110 दी रखी है, पीएम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 दे रखी है, एक्सएम भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है, 2 मोल्स दे रखा है। नाउ मल्टीप्लाई सॉल्व इट, 660 प्लस 200, योर आंसर इज 860 mm ऑफ मर्करी। सो दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन कर लो इसको। ओह, ये गलती कर दी आप लोगों ने यहाँ पे, ओह मेरी ही गलती है, मैंने नहीं कर दी, मैंने ही गलती कर दी, मैंने डायरेक्टली पुट कर दी, मैंने मोल फ्रैक्शन निकालने थे तो निकाले नहीं है यहाँ पे, हमने डायरेक्टली पुट कर दिए, देखो जल्दी जल्दी का कितना नुकसान हो गया। Xc जो है वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो है दैट इज मीथेनॉल, हाँ अभी ठीक है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, मोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो मोल्स दिए थे नॉट मोल फ्रैक्शन। 6 पुट कर दो, मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ यही फॉर्मूला से, 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा इथेनॉल का, इथेनॉल इज व्हाट, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 प्लस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/8, ये आ गया हमारे पास 3/4। XM निकालेंगे सेम, NM Ne प्लस NM, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास दैट इज योर XM दिए हुए हमें इथेनॉल की, यस इज हाउ मच 2 इज गिवन, 6 प्लस 2 कितना हो गया 2/8, 1/4। अब ठीक है, पहले हमने मोल से इतना इजी फटाफट से कर दिया, वो गलत हो गया, हमारे पास Pe नॉट की वैल्यू कितनी है 110, Xe अभी फाइंड किया कितना है 3/4, Pm नॉट की वैल्यू कितनी है 100, Xm की वैल्यू कितनी है 1/4, इसकी कटिंग कर दो कितना आ रहा है हमारे पास 55, इसकी कटिंग कर दी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेके 15 16 165, और इधर आ जाएगा हमारे पास 50/2 आ जाएगा 25 ले लो, जो इजी हो जाएगा एलसीएम में, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। 165 प्लस 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 then 11 then 2 5 divides by 103.5 mm of mercury. So this is your second numerical, please note it down। इसमें हमने किया गया क्वेश्चन में हमें मोल्स दे रखे थे इथेनॉल के भी और मीथेनॉल के, प्योर इथेनॉल और प्योर इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो भी पता, हमें टोटल फाइंड करना था। टोटल के लिए पार्शियल जो प्रेशर है वो हमने क्या करना है ऐड कर देंगे, तो पार्शियल का फॉर्मूला Pe नॉट इनटू Xe Pm नॉट इनटू Xm, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के, मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल के, पहले हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था वो गलत था, बाय मिस्टेक हमने जल्दी जल्दी में कर दिया था, हमें पहले Xe फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना आ रहा है 3/4, Xm
1/4। तो पुट करने के बाद, कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर कितना आ रहा है 103.5 mm ऑफ मरकरी। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट तो कर दिया होगा आपने। Next numerical is that in the question given ethanol is 0.46 grams and हमें दिया हुआ है मिथेनॉल। कितना गिवन है मिथेनॉल? मिथेनॉल इज गिवन 0.32 grams। ठीक है, तो इसके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो भी गिवन है। सॉरी, प्योर प्रेशर जो है, प्योर वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 110 mm ऑफ मरकरी, एंड इसका भी दिया हुआ है हमें, that is 100 mm of mercury। तो क्वेश्चन है कि आपने फाइंड करना है, किस चीज को फाइंड करना है, that is पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल तो अकेला पी आएगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। दूसरा पार्ट इसका आपने फाइंड करना है, पी टोटल फाइंड करना है, और एक और भी है, that is मोल फ्रैक्शन, mole fractions of ethanol and methanol in vapor phase। वेपर फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन, उसको बाद में करेंगे, पहले ये दोनों सॉल्व करो जल्दी से। PE इसके इक्वल था PE नॉट XE, PM इसके इक्वल था PM नॉट XM। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, XE एंड XM फाइंड करने पड़ेंगे। तो XE कितना आ जाएगा हमारे पास, NE प्लस NM, फिर इधर NE कितना होगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है, इथेनॉल, मिथेनॉल का, पहले इथेनॉल, फर्स्टली हम इथेनॉल सॉल्व कर रहे हैं। इथेनॉल का कितना स्मॉल है 0.46 डिवाइडेड बाय फार्मूला इथेनॉल C2H5OH 12 24 24 5 20 40 60 मतलब, तो हमारे पास आ जाएगा कैसे करके कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। और इधर हमारे पास जो है NM, इसका भी निकालना पड़ेगा, C3OH, ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना है इसका गिवन 0.32, कैपिटल M, व्हाट इज कैपिटल M हियर, मोलर मास कितना है इसका 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 देन 12 14 देन 12 16 देन 32 आ जाएगा हमारे पास। ये कैंसिलेशन का कितना आ गया हमारे पास 0.01। ये हमारे पास मोल्स आ रहे हैं, किसके मोल्स आ रहे हैं, ये मिथेनॉल के, ये किसके मोल्स हैं हमारे पास, इथेनॉल के। तो XE मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इथेनॉल का 0.01 डिवाइड्स बाय 0.01 प्लस 0.01, ये पॉइंट कैंसिल होगा, कितना आ गया हमारे पास XM कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये XM की वैल्यू आ गई, ये XE की वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। P नॉट E कितना हमारे पास 110, XE कितना हमारे पास 1/2, ठीक है। यहाँ पे PM नॉट कितना है 100, XM कितना है हाफ, 55 50, ये PE की वैल्यू, ये PM की वैल्यू 55 50। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट हमें और क्या फाइंड करना है, P टोटल, PE प्लस PM के इक्वल, PE कितना हमें अभी फाइंड किया 55, और हमारे पास नेक्स्ट PM कितना हमारे पास 50, टोटल कितना आ जाएगा 110 mm ऑफ मर्क्यूरी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। करिए नोट इसको जल्दी से। थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको एक लॉ याद होगा, डॉल्टन लॉ।
क्या बोल रहा है डॉक्टर लॉ दैट हमारे पास अगर किसी भी गैस का जो है, लेट अस सपोज कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन गैस कंसीडर करिए, है ना, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर जो होगा नाइट्रोजन के मोल्स फ्रैक्शन वेपर फेज पे, ठीक है, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन इनटू जिस गैस से इसको मिक्स किया हुआ है, दैट इज टोटल, ठीक है। तो इसको हम x नहीं मानते हैं, यहाँ पे इसको अज्यूम कर लो, लेट अस सपोज दिस इज अ लेटर z मान लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हमने z फिर नाइट्रोजन, मतलब ये वेपर फेज में है, मोल फ्रैक्शन है, ये कौन सी फेज पे है? वेपर फेज, दिस इज मोल फ्रैक्शन। अगर हमने Zn2 निकालना है तो नाइट्रोजन के जो पार्शियल प्रेशर है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने Z फाइंड करना है इथेनॉल का, किसके इक्वल हो जाएगा? P। P क्या है हमारे पास यहाँ पे? दैट रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल। पार्शियल प्रेशर इथेनॉल का कितना है? ये 55, टोटल कितना? 110। 55 डिवाइड्स बाय 110, 55 डिवाइड्स बाय 110 कितना आ गया हमारे पास? 1/2, 1/2 आ गया हमारे पास। ये थर्ड पार्ट है, दिस थर्ड पार्ट, यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट है, ये हमने यहाँ पे डॉल्टन लॉ अप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट है इसका तो